दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस जानेंगे सिस्टमेटिक रिस्क का और अनसिस्टमेटिक रिस्क का। ठीक है, दिस इज़ अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, सो दो तरह के बेसिकली रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई सिस्टमेटिक रिस्क किसे कहते हैं और अनसिस्टमेटिक रिस्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस जो होगा बेसिकली वो हमारा डेफिनेशन का होगा। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। देखो, सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो कि सिस्टम की वजह से होता है। ठीक है, और यानी कि जैसे लेट्स सपोज कि इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई मुल्क की, या जीडीपी हो गई, ठीक है, या कंपनी की कंडीशंस हो गई, या कोई जैसे कि कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, पेंडेमिक आ गया, तो जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। ठीक है, तो इस तरह के रिस्क जो होते हैं ना, वो सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं, यानी विद इन सिस्टम के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे बेटा हो गया। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि बेटा क्या है, तो बेटा इज कि आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ठीक है, वो कितना डिफरेंटली मूव कर रहा है अपनी इंडस्ट्री से। ठीक है, यानी कि जिस इंडस्ट्री में, जैसे अगर लेट्स सपोज कि वो एफएफसी का है, फौजी फर्टिलाइज़र सीमेंट का है। ठीक है, तो सीमेंट की इंडस्ट्री से वो कितना डिफ़र कर रहा है, इसको हम कहेंगे कि बेटा है उसका, मतलब बेटा कितना है। ठीक है, सो बहरहाल ये तो थोड़ी एडवांस लेवल की बात हो गई और टॉपिक से थोड़ी हट के बात हो गई। ठीक है, सो अब हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि बेटा क्या होता है और किस तरह काम करता है। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो या डिफरेंट वीडियो या अदर जो एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेटा क्या होता है। ठीक है, और किस तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन ये भी एक रिस्क होता है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो भी एक रिस्क है। ठीक है, तो ये तमाम वो रिस्क जो कि सिस्टम की वजह से हो और जो कि नहीं अवॉइड कर हो सके डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि आप जो है डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, डिफरेंट एसेट क्लास में, या तो फिर डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में, या डेट में कुछ आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट डेट में हो, कुछ जो है आपकी इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में हो। ठीक है, और कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी म्यूचुअल फंड्स में हो, कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में हो। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने, मतलब इस तरह जो डिफरेंट जगहों पे आपने इन्वेस्टमेंट की, इसको हम कहेंगे। या कुछ इन्वेस्टमेंट जैसे आपकी रिटेल उसमें भी कर सकते हो, जैसे रियल एस्टेट में कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की अगर आपने डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, तो उसको हम कहेंगे कि आपने डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर ली है। इसीलिए इसी तरीके से विद इन, अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करनी है, तो आप डिफरेंट स्टॉक्स पिक करते हो, डिफरेंट सेक्टर्स के। जैसे सीमेंट सेक्टर का आपने ले लिया, एक आपने जो है लेट सपोज कि आपने एक फर्टिलाइज़र्स का ले लिया, एक आपने जो है एनर्जी सेक्टर का ले लिया, एनर्जी एंड पावर सेक्टर का ले लिया, आपने आईटी के शेयर आईटी सेक्टर में से कोई कंपनी उठा ली। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने डाइवर्सिफिकेशन किया, और ये जो है डाइवर्सिफिकेशन से अवॉइड नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जैसे आपने लेट्स सपोज के KSE 100 इंडेक्स में से कुछ स्टॉक्स पिक किए, ठीक है, और KSE 100 इंडेक्स पूरा गिरा, तो जिससे वैसे आपके जो जितने भी जो स्टॉक्स होंगे उसके KSE 100 इंडेक्स के अंदर वो तमाम जो भी आपने लिए होंगे तमाम के तमाम एक ही साथ ही गिरेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों के मतलब तमाम के तमाम में सब में ही बेयरिश ट्रेंड आएगा, और तमाम की तमाम जो स्टॉक्स हैं जो आपने पिक किए हुए हैं एक ही KSE 100 इंडेक्स में से, जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, तो क्या होगा कि तो क्या होगा कि उनका एक ही फैक्टर का अफेक्ट, यानी कि जैसे लेट्स सपोज का वो फैक्टर जो है इन्फ्लेशन है, तो उसी का ही इफेक्ट जो है वो तमाम स्टॉक्स के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने डाइवर्सिफिकेशन की, लेकिन फिर भी आपको ये रिस्क हो गया। ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एक आता है दूसरा अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, अब ये क्या होता है, इट कैन बी अवॉइडेड यूजिंग टेक्निक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, अब अनसिस्टमेटिक रिस्क किससे रिस्क हो सकते हैं, जैसे लेट सपोज कि कंपनी है, उसको वो जो है वो अर्थक्वेक की वजह से गिर गई। ठीक है, या उसकी फैक्ट्रीज वगैरह वो तबाह हो गई। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो अगर आपने जो है पूरे पैसे उसी कंपनी के अंदर ही नहीं लगाए होंगे, तो आपके पूरे के पूरे पैसे नहीं डूबेंगे। ठीक है, आपने लेट सपोज कि आपने कुछ 100 शेयर्स लिए हुए हैं, ठीक है, मिनिमम, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस जो होगा वो कुछ 100 शेयर्स के बराबर होगा। ठीक है, या 100 शेयर्स की जो वैल्यू है, लेट सपोज कि एक शेयर 10 रुपये का है और 100 शेयर्स जो है वो आपके 1000 रुपीज़ के हैं, तो यानी कि आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ का लॉस होगा, विच इज़ मिनिमम अमाउंट। ठीक है, इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि बनस्बत आप जो है अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे लगा लें, तो ऑब्वियसली जब वो जगह पूरी डूब जाएगी तो आपकी तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, अब दूसरा आता है दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मार्केट रिस्क। ठीक है, इसको मार्केट रिस्क भी कहते हैं, एंड इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज मार्केट रिस्क एज इट कैन नॉट बी अकर्ड ड्यू टू द फैक्टर्स ऑफ मार्केट। ठीक है, जिसको मार्केट रिस्क इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये
फैक्टर्स ऑफ मार्केट की वजह से अफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मार्केट में वॉलीटिलिटी क्या है, ठीक है, और या तो फिर मार्केट में कौन सा ट्रेंड आ रहा है, या मंदी का ट्रेंड चल रहा है या तेज़ी का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये मार्केट के अंदर होते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी कितनी अच्छी है, ठीक है, कितनी वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है, ये तमाम जो है वो मार्केट रिस्क के ऊपर होता है। और ये जो है मार्केट रिस्क इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ इसी चीज़ का रिस्क होता है कि कहीं अर्थक्वेक ना आ जाए या फैक्ट्री डूब ना जाए, ठीक है, या फ्रॉड ना हो जाए। तो इसी चीज़ों का रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम कहते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह का रिस्क को जो है हम अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं, ठीक है, जो कि सिस्टम में ना हो या सिस्टम की वजह से ना अकर्ड हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास डिफरेंस है, इट अफेक्ट द लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स, ठीक है, क्योंकि एक ही अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है, पूरा 100 KSE 100 इंडेक्स पूरा का पूरा डूब रहा है, तो काफ़ी तमाम एसेट्स को एक ही साथ ही अफेक्ट आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई, अपने डेट्स में की हुई, अपने रियल एस्टेट में की हुई, अपने जो है वो स्टॉक्स में की हुई है, ठीक है, तो क्या हुआ कि जिस मुल्क के अंदर आपने रियल एस्टेट में, डेट में और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की थी, उस मुल्क की वॉर डिक्लेयर हो गई किसी दूसरे मुल्क के साथ, ठीक है। तो क्या हुआ कि वॉर की वजह से काफ़ी जो है मुल्क खसारे में चला गया और आपकी तमाम चीज़ें जो है वो डूबने लगी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये सिस्टमेटिक रिस्क होगा, ठीक है। अब ये सिस्टमेटिक रिस्क कैसे होगा कि वो तमाम आपके नंबर्स ऑफ एसेट्स को या नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक ही साथ अफेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से ही अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है नंबर ऑफ एसेट्स को एक ही साथ ही अफेक्ट नहीं करता, किसी एक पर्टिकुलर एसेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जिसके वजह से हम उसको कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। फिर आपका जो दूसरा डिफरेंस है वो है, कंपनीज ट्राई टू गिव हायर रिटर्न इफ़ द सिस्टमेटिक रिस्क इज़ हाई, ठीक है। कंपनी जो है वो इसको अच्छी तरीके से कंपनसेट करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ओबियसली ये डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ये अवॉइड नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी तरीके से ही जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको जो है कंपनी कंपनसेट करने की कोशिश नहीं करती इतनी, ठीक है, जितना कि सिस्टमेटिक रिस्क को कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब इसी तरीके से ही यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताई दी थी, जैसे बेटा है, ठीक है, वॉलीटिलिटी, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिकल अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ये तमाम आते हैं सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर। और अनसिस्टमेटिक रिस्क के अंदर क्या आता है, डिजास्टर्स हो गए, ठीक है, लेबर स्ट्राइक पे चले गए, शॉर्टेज हो गई, अर्थक्वेक्स आ गए, ठीक है, लॉस हो गया एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ मैन की वजह से, यानी कि लेट सपोज के एक बैंक है, ठीक है, अब उस बैंक के सिस्टम सर्वर्स हो गया, हर चीज़ हैक्ड हो गई। तो इस समय क्या होगा कि जैसी पब्लिक में ये इन्फॉर्मेशन फैलेगी कि भाई उनका सिस्टम पूरा हैक्ड हो गया है, तो और जिन्होंने हैक्ड किया है वो लमसम अमाउंट मांग रहे हैं, तो क्या होगा कि लोग जो उसका जल्दी जल्दी शेयर बेचना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से क्या होगा कि उनकी जो शेयर की प्राइसेस है वो कम से कम होती जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है, यानी कि ये सिस्टम की वजह से अकर नहीं हो रहा है या कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से अकर नहीं हुआ, बल्कि किस वजह से हुआ, कोई अदर फैक्टर्स के जो एक्सटर्नल हैं, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स भी नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे डिज़ास्टर, अर्थक्वेक, शॉर्टेजेस, ठीक है, और एक्ट ऑफ गॉड जैसे जल्जिला आ गया, हेरोकिन आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया, तो ऐसी चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।